हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 18वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एमसीसीबी के बारे में। फ्रेंड्स, एमसीसीबी क्या होता है, किस जगह पर लगाया जाता है, वो वर्क क्या कैसे करता है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एमसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है। एमसीसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स, एमसीसीबी का ये पूरा नाम है और ये काम क्या करता है और किस जगह पर लगाया जाता है, तो इससे पिछली वाली वीडियो जो आपने देखा है एमसीबी के बारे में, तो जो एमसीबी कार्य करता है सेम कार्य एमसीसीबी भी करता है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एमसीबी जो होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ये दो प्रोटेक्शन हमको देता है। तो उसी तरीके से यह भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पर हमारे वैद्युतिक उपकरणों को खराब होने से बचाने का काम करता है। लेकिन एमसीबी और एमसीसीबी में अंतर क्या होता है, तो एक छोटा सा अंतर है। जैसा कि आपको हमने एमसीबी के वीडियो में बताया था कि वह लास्ट 63 एम्पियर तक आता है। एमसीबी जो होता है वह 63 एम्पियर तक आता है। लेकिन अब यदि इससे ऊपर जो है सेम एमसीबी का प्रोटेक्शन चाहिए आपको, तो एमसीसीबी लगाना पड़ेगा, जो कि ये 63 एम्पियर से ऊपर आता है और कितना तक जाता है, तो 2500 एम्पियर तक जो है कि यह एमसीसीबी आता है। और इसका उपयोग ज़्यादातर जो है कि 3 फेज के लाइन में किया जाता है और यह जो है पैनल बोर्ड में लगाया जाता है। अक्सर जहाँ पर हैवी लोड होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह की जब वायरिंग की जाती है तो वहाँ पर हैवी लोड होते हैं, एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है एमसीबी के तरह जो भी प्रोटेक्शन होते हैं, मतलब ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन आपको चाहिए, तो वहाँ पर एमसीसीबी लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से यह दिखता है। यह 2 टाइप से आता है, मतलब पोल के अनुसार यह ज़्यादातर ये 2 ही टाइप का देखने को मिलता है। एक तो 3 पोल वाला, जो कि आप ये देख सकते हैं, इसके नीचे से 3 तार जोड़ने का ऑप्शन है और ऊपर भी 3 तार जोड़ने का ऑप्शन है, तो इस वजह से यह 3 पोल का हुआ। और इसमें जो है 3 फेज को ही केवल कंट्रोल किया जा सकता है। 3 फेज का मतलब आर, वाई और बी, ये तीनों फेजों को ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप इस वाले एमसीबी को देखें तो यह 4 पोल की एमसीबी है या 4 पोल की एमसीबी है, जिसमें कि नीचे के तरफ भी 4 तार जोड़ने का ऑप्शन है और ऊपर के तरफ भी इसमें 4 तार जो है कि जोड़ने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये 4 पोल की एमसीबी हुई और इसमें जो है फेज के अलावा न्यूट्रल सप्लाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूट्रल फेज मतलब 3 गो फेज, आर, वाई और बी, ये 3 फेज होते हैं। इन तीनों फेजों के अलावा आप इस एमसीबी से न्यूट्रल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन इसमें बेहतरीन देता है जो कि एमसीबी से इसको अलग बनाता है, और वह ऑप्शन क्या है कि यदि आप आपातकाल स्थिति में रहें, मतलब कि एमसीसीबी में किसी प्रकार की ऐसी घटना हो जाए या फिर आपके पैनल बोर्ड में ऐसा घटना हो जाए जैसे कि आप उस जगह पर पहुंच करके एमसीसीबी को ऑफ नहीं कर सकते, पूरे लाइट को ऑफ नहीं कर सकते, तो इसके लिए एमसीसीबी को दूर रह करके भी आप आसानी से ऑफ कर सकते हैं, मतलब ट्रिप करा सकते हैं। उसके लिए इसमें शंट ट्रिप का ऑप्शन एक देता है। इसमें एक कॉइल होता है, जैसा कि आपको पता है, जैसे इस तरीके से होता है। यह 3 पोल में भी आता है और 4 पोल में भी सन ट्रिप आता है। सन ट्रिप का मतलब एक विशेष प्रकार का यहाँ पर कॉइल रहेगा और इसमें से 2 वायर ऐसे निकले रहते हैं जो कि 220, 230 या 320 या 24 वोल्ट डीसी, इस तरीके के सप्लाई पर ये काम करता है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सप्लाई है वो किस तरीके का दिया है। यदि यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई दिया है एसी वाला, तो आप इस कॉइल को, यहाँ पर जो कॉइल है जिसे हम सन ट्रिप के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से आप इसको ले जा करके बहुत दूर, जितना भी आप दूर ले जा सकते हैं, इस एमसीबी से, मतलब एमसीसीबी से दूर ले जा करके इसमें एक आप डीपी जो है स्विच लगा सकते हैं। डीपी स्विच में आप मेन फेज और न्यूट्रल बाहर से दे सकते हैं, और यदि आप इस डीपी स्विच को ऑन करते हैं तो तुरंत ही ये कॉइल एक्टिव हो जाता है, और कॉइल
एक्टिव होते ही यह जो MCCB होता है वह ट्रिप हो जाता है। तो यह जो है ऑप्शन हमारे MCB में नहीं होता है, MCCB में ही देखने को मिलता है। और यह ऑप्शन सभी प्रकार के MCCB में नहीं होते हैं, कुछ ही ऐसे MCCB होते हैं जिसमें कि यह सन ट्रिप का ऑप्शन दिया रहता है। इसमें एक और ऑप्शन देता है, जैसे मान लेते हैं कि यह 300 एम्पियर का MCCB है, आपने इसको 300 एम्पियर के लोड पर लगा दिया और इसके लिए ही यह बनाया गया है। लेकिन इसमें ऑप्शन रहता है सेटिंग करने का, आप इसके ऑप्शन को सेट करके 300 से नीचे 63 एम्पियर भी कर सकते हैं, 100 एम्पियर भी कर सकते हैं और 200 एम्पियर भी आप कर सकते हैं। इसके लोड को कम कर सकते हैं, जो कि आपको MCB में यह ऑप्शन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको MCCB और MCB में दोनों में फर्क समझ में आया होगा। MCB जो है छोटे लोड यानी कि घरेलू लोड पर काम करता है, MCCB जो होता है हैवी लोड के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन दोनों ही ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में ही ट्रिप होते हैं और हमारे वैद्युतिक उपकरण को बचाने का काम करते हैं। इसमें MCCB जो होता है MCB से दो तरह से अलग हो सकता है। इसमें एक सन ट्रिप का ऑप्शन देता है, जो कि इसको आप दूर रह करके भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ट्रिप करा सकते हैं। जब कभी आपातकाल की स्थिति आती है, मान लेते हैं कि ये पैनल बोर्ड है, पैनल बोर्ड में किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई और आप लाइट को ऑफ करने के लिए इस पैनल बोर्ड के अंदर नहीं जा सकते, मतलब वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं, आपको खतरा महसूस हो रहा है, तो दूर रहते हुए इस बटन से भी आप इस MCCB को बंद कर सकते हैं, जिससे पैनल की पूरी लाइट काटी जा सकती है। तो यह बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देता है इसमें MCCB में। और एक और ऑप्शन जो कि यह भी सभी में नहीं रहता है, 300 को घटा करके आप 63 या 100 एम्पियर पर भी कर सकते हैं। इसको बढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि इसको घटा सकते हैं, जो कि आपको MCB में यह ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।